ओके, फिर दोबारा आ रहा हूँ, सुनाई दे रहा है सबको? ओके। तो मैंने कहा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, मैंने समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि मान लो हमने एक पॉइंट चार्ज आपके पास क्यू रख दिया, एक बड़े चार्ज क्यू के नियर बाई आर डिस्टेंस पे, तो इसकी जो इसके ऊपर फोर्स बेटा एक्ट करेगी वो लगेगी F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब फील्ड का कंसेप्ट देखो क्या है। फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। मींस जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपके पास में उतनी फोर्स आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, जितना डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा उतनी फोर्स क्या होगी, कम होती जाएगी आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो अगर हम दूर जाते रहेंगे इस सोर्स चार्ज से, इस चार्ज को मैं दूर लेके जाता रहूंगा तो फोर्स इसके ऊपर जो एक्ट कर रही है वो कम होती जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आपके पास आ जाएगा जहां पे इस चार्ज के ऊपर, मान लो इसको जहां ले गया मैं, तो एक पॉइंट आपके पास आ गया जहां पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही है इस चार्ज के ऊपर में। ठीक है, तो वो पॉइंट जो हम कह सकते हैं वो उस फील्ड रीजन से बाहर चला गया। तो इसकी फील्ड क्या हुई, एक रीजन स्पेस, मान लो ये रीजन आपके पास आ गया, ऐसा एक रीजन आ गया, इसके अराउंड एक स्पेस आ गई जहां पे ये चार्ज जो है अदर चार्जेस जो हैं, जहां पे इस प्ले स्पेस में अगर रखेंगे तो उनके ऊपर अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। और अगर इस रीजन से बाहर अगर कोई चार्ज है तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। तो डेफिनेशन हम जो डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है ड्यू टू गिवन चार्ज इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन, ठीक है, दैट विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्जेस। कि ऐसा रीजन है जहां इस रीजन में इसकी जो फोर्स है वो अदर चार्जेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे फोर्स अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कंसेप्ट आपका जो है फील्ड का, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब जिसकी फील्ड बेटा आप निकाल रहे हो, किसकी फील्ड निकाल रहे हो, जैसे मान लो आप कैपिटल क्यू चार्ज की फील्ड निकालनी है, तो इसको हम नाम दे देते हैं सोर्स चार्ज। क्या नाम देते हैं, सोर्स चार्ज। और अब सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपने चेक करनी है तो कोई ना कोई तो आपको छोटा सा टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। बड़े चार्ज की फील्ड चेक करनी है तो स्मॉल चार्ज आपको चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा चार्ज रख देंगे तो उसकी फील्ड जो है हम कैलकुलेट एक्यूरेटली नहीं कर सकते, क्योंकि वो डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो हम स्मॉल चार्ज, हमने कहा कि क्यू आपने रख दिया एट ए सर्टेन पॉइंट, तो हम उसकी फील्ड स्ट्रेंथ वहां पे चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जो चार्ज हम यूज करते हैं, हम मान लो इसको क्यू नॉट में नाम दे दिया, जो उसकी फील्ड टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं उसको नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोल देते हैं उसको, टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। सोर्स चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, और सोर्स चार्ज आपका वो हो गया। और टेस्ट चार्ज क्या हुआ, जिसकी आपका जिसको हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए हम उसको यूज करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं आपके पास, टेस्ट चार्ज। ओके, अब नेक्स्ट आपका चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इसको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। सिंबल हम ई, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समटाइम्स सिंपली हम इसको बोलते हैं जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना, हम क्या बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं सिंपली, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जो टर्म यूज करते हैं, वी कैन यूज द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, और आइदर वी कैन यूज द वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सम बुक्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इसका जगह मिलेगा। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कहता किसी चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर सोर्स चार्ज जितनी फोर्स निकाल रहा है, लगा रहा है पर यूनिट दैट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड at a point, it is defined as the strength of electric field and it is फोर्स एक्सपीरियंस्ड। तो ई को हम कैसे बेटा डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड। एफ वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें भी एफ ले सकते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, टेस्ट चार्ज। किसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट टेस्ट चार्ज मींस यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर में कितनी फोर्स आपकी एक्सपीरियंस्ड होगी, दैट इज कूलम फोर्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
वर्ड यूज कर देंगे कि एक यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर में कितनी फोर्स एक्सपीरियंस्ड आपके पास हो रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें दो चीज याद रखनी है बेटा, न्यू फिजिकल क्वांटिटी आपके पास में है तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक तो आपने ये याद रखना है। दूसरा आपके पास, हेलो, ओके, आवाज आ रही है बेटा सबको क्लियर? इसमें ये समझ नहीं आता, कई बार तो वॉइस प्रॉब्लम है। अभी आपको आवाज आ रही है करणवीर, कार्तिक? ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा, एक इस बेटा ध्यान रखना, एक तो है वेक्टर क्वांटिटी, ये 1 मार्क्स के लिए छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्केलर और वेक्टर, तो ये आपको हर क्वांटिटी का याद रखना है। दूसरा इसका बेटा याद रखना है डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला भी याद रखना है। चार्ज का कहां से निकालते हैं? करंट से, क्योंकि करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो आपका Q आ जाता है I इंटू टी। सो चार्ज का अगर डायमेंशनल फार्मूला बेटा देखते हैं तो आपका करंट फंडामेंटल है A और टाइम भी फंडामेंटल है T, तो ये चार्ज का Q का डायमेंशनल फार्मूला आपके पास आता है चार्ज का, नोट कर लेना। फोर्स का, अब फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं डायमेंशनल फार्मूला निकाल के दिखा रहा हूं आपको। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL/t-2, प्लस में हमने किए रखा है मास इंटू एक्सेलरेशन, mL/t-2 डिवाइडेड बाई चार्ज, चार्ज का हो गया बेटा at, तो ये आपके पास ऊपर जाके आपका डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा mL/t-3 हो जाएगा और a-1, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला आपके पास आ जाएगा। इसको ध्यान रखना है, इसको याद भी कर सकते हैं और दूसरा यहाँ से आप निकाल के देख सकते हैं। तीसरा चीज बेटा आपको क्या करना है, डायमेंशनल फार्मूला हो गया, तीसरा चीज इसका यूनिट्स, तीसरा पॉइंट इसका यूनिट्स। तो व्हाट इज एसआई यूनिट्स, यहाँ से आराम से निकल जाएगा। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। तो तीन चीजें ध्यान रखनी, कौन कौन सी? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, दूसरा आपके पास डायमेंशनल फार्मूला mL/t-3 a-1, ओके, थर्ड आपका याद रखना है इसका यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। ये तीन चीजें बेटा आपको याद रखनी है 1 मार्क्स के लिए आपके पास, ठीक है, एग्जाम के लिए। और ऐसे भी आपको जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं उनका ये आपको पॉइंट्स याद करने हैं, ये ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट अगर चलते हैं, नेक्स्ट बेटा आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक पॉजिटिव टेस्ट सॉरी सोर्स चार्ज की, सोर्स चार्ज की, एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सो राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सिंपल फार्मूला कैसे लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समटाइम्स आगे जाके हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देंगे इसके, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज आपके पास दिया हुआ है, मान लो आपके पास ये बेटा क्यू चार्ज आपके पास है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर आपको निकालना है, ठीक है, यहाँ पी पॉइंट के ऊपर कि कितनी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी निकलेगी फील्ड के रीजन के अंदर में ही कि यहाँ तक इसकी फोर्स लगती है। तो मैंने कहा उसके लिए स्टेप क्या होता है, ध्यान रखना है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं यूजिंग दिस मेथड, कूलम मेथड, हम क्या करते हैं वहां पे स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लेस कर देंगे। क्या प्लेस करेंगे? टेस्ट चार्ज, जो चेक करने के लिए है कि कितनी फोर्स लगेगी। जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, बेसिक फार्मूला ये यूज करना है, ठीक है, इलेक्ट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ओके। अब कुछ बुक्स में ना एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और पीछे जा रहा हूँ, ऐसे लिखा होता है, ध्यान रखना, इसका मीनिंग भी बता देता हूँ। बुक्स में ऐसे भी मिल जाएगा, E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F डिवाइडेड बाई आपके पास Q नॉट। अब इसका मतलब आपका क्या है, अगर ये लिमिट लिखा है, लिमिट आपका फंक्शनल लिमिट आपका मैथमेटिक्स में टॉपिक है लिमिट, तो इसका मीनिंग एक्चुअली क्या आता है, क्यू नॉट टेंड्स टू 0, कि जो क्यू नॉट है दैट इज नॉट 0, इसका 0 का मतलब नहीं है, 0 के नियर बाई है। टेंड्स टू 0 मीन्स इट्स वेरी वेरी स्मॉल, वैनिशिंगली स्मॉल वर्ड भी यूज करते हैं समटाइम्स। तो आप ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है, अदरवाइज ऐसे लिख दो और ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल, क्यू नॉट इज वेरी वेरी
स्मॉल। तो ये एक ही है, ये आप थ्योरेटिकल ऐसे लिख सकते हो, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, है ना। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। उसका क्यों स्मॉल होना चाहिए वो आपको फिर बता देता हूँ। क्योंकि अगर हम टेस्ट चार्ज बड़ा रख देते हैं तो सोर्स चार्ज से बड़ा हो जाएगा, तो उसकी अपनी फील्ड हो जाएगी, वो सोर्स चार्ज की फील्ड आप नहीं निकाल पाओगे। तो इस करके फील्ड चेक करने के लिए हमें छोटा चार्ज ही चाहिए, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड भी लास्ट ईयर किया था ना, सेम चीज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है। अब इस पॉइंट पे निकालनी है तो पहले सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। तो फोर्स कितनी लगेगी, 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये बेटा फोर्स लग रही है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर में ड्यू टू द सोर्स चार्ज। ओके, तो अब फॉर्मूला आपने लगा देना है, वी नो। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं बाद में बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको मैथमेटिक मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाल के दिखा देता हूँ, फिर वेक्टर फॉर्म में लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, बाद में वेक्टर लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स की वैल्यू बेटा पुट कर दीजिए, कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया बेटा, आपके पास बच जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपके पास आ जाएगी, एक टेस्ट चार्ज की, सोर्स चार्ज की, कैपिटल क्यू की एट पॉइंट पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आई थिंक पता लग गया होगा, इसको याद कर लेना अपने फॉर्मूला को, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आपको मेमोराइज कर लेना है न्यूमेरिकल्स के लिए। अब इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे डिस्टेंस मैंने लिखा इन द डायरेक्शन, ये आपकी फोर्स लग रही है, और उसी डायरेक्शन में मैं यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ आपके पास आर यूनिट वेक्टर। तो उस केस में क्या करना है बेटा, यहाँ आर यूनिट वेक्टर, तो यहाँ वेक्टर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ आर यूनिट वेक्टर आ गया, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी में लिखनी है तो साथ में एफ आपके पास वेक्टर में चला गया, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका आर यूनिट वेक्टर आएगा। इसी तरह से यहाँ भी आपका क्या आ जाता है, आर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर साथ में जो है वो लगा देंगे, तो आपके पास जो है वो आपका इन वेक्टर फॉर्म में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स भी आप निकाल सकते हैं एक पॉइंट चार्ज की। जैसे ये मैंने सिंपल कराया, एक थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। मान लो अगर आपके पास चार्ज जो है, सोर्स चार्ज आपके पास जो है यहाँ पे रखा हुआ है आपके पास में Q, और टेस्ट चार्ज आप जो है यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, एट ए पोजीशन वेक्टर R पे, उसकी फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। वही चीज आपके पास आ जाएगी इन द डायरेक्शन F और यहाँ पे यूनिट वेक्टर R। तो सेम फार्मूला आपके पास बन जाएगा, E वेक्टर इज 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। जो मैंने पीछे लिखा वो इस तरह से भी आपको दे सकते हैं कि अगर सोर्स चार्ज कहाँ पे रखा है, ओरिजिन पे रखा है। एक और केस आपको इसमें बता दूं, मान लो ऐसे दे रखा है कि सोर्स चार्ज का भी पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन पे नहीं है। सोर्स चार्ज है पोजीशन वेक्टर से r1 एंड टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड q नॉट एट पोजीशन वेक्टर r नॉट। इसको r ही लेते हैं, r वेक्टर और ये r नॉट वेक्टर, ठीक है। r नॉट वेक्टर पोजीशन वेक्टर किसका है, टेस्ट चार्ज का है। तो ये डिस्टेंस q से q नॉट आ जाएगा बेटा r माइनस r नॉट मॉडुलस, या फिर r नॉट आएगा फाइनल माइनस इनिशियल r, ओके, मॉडुलस, डिस्टेंस आपका मॉडुलस में आएगा, ओके, ये ध्यान रखिए। अब तो इस केस में कैसे लिखेंगे, वही सेम उसी तरह से E इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन, अब R स्क्वायर ना आके यहाँ पे जो है R मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस चाहिए। टू चार्ज मतलब सोर्स चार्ज का टेस्ट चार्ज से, या कह सकते हैं सोर्स चार्ज का उस पॉइंट से जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे निकाल रहे हैं तो फोर्स जहां चेक कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो Q डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस दैट इज R नॉट माइनस R वेक्टर मॉडुलस, R नॉट माइनस R वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर बेटा साथ में आ जाएगा। अब अगर मैं यूनिट वेक्टर ना लिखूं, ध्यान रखिए यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, अगर मैं यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि आपका Q से Q नॉट, ठीक है,
या मैं 1 आर नॉट इस डायरेक्शन में आप लिख लीजिए कि सपोज इट इज आर नॉट यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, आर नॉट यूनिट वेक्टर, तो मैं यहाँ पे आर नॉट यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगर इसको यूनिट वेक्टर को हटा के वेक्टर में मुझे चेंज करना है तो इस फॉर्मूला को लगा देना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक्स में आपको ऐसे मिल जाएगा आर नॉट माइनस आर वेक्टर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर मैंने क्या बताया, वेक्टर इटसेल्फ, वेक्टर इटसेल्फ क्या आएगा, आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज आर नॉट माइनस आर मॉडुलस, यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर ये है और इसका मैग्नीट्यूड ये है। तो अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बटेगा बेटा बचेगा, वो देखिए क्या बन रहा है रिजल्ट आपके पास, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर नॉट माइनस आर वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है Q हो जाएगा, ऊपर आपका वेक्टर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर आपके पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर बेटा लिखते हैं तो नीचे स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में ही ये प्रॉब्लम है, आपका मैग्नीट्यूड में तो ऑलवेज स्क्वायर आएगा, उसका कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कब आएगी आपके पास, अगर आपके पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, यूनिट वेक्टर है तो स्क्वायर आएगा, और अगर वेक्टर लिख रहे हैं वेक्टर में तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाता है, क्यूब आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए इस चीज को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अब अगर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस आपके पास में हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस आपके पास में है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, उसको देखते हैं। जैसे उसमें आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ बेटा नोट कर लो, कुछ एक्स्ट्रा कर दे रहा हूँ, ये वाला चीज वहां पे नहीं होगा तो उसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज्यादा, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट एक नॉलेज के लिए चीज है, बता रहा हूँ कि होता है। ठीक है, तो कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा लग रहा है उसको आप नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ चीजें आपके पास नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि आपका नोट्स में कई बार सिंपल ही किया है, जी थोड़ा सा मैं डिटेल में इस करके जा रहा हूँ, हर तरह से आपको बुक्स में कई बार ऐसे मिलता है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फॉर्मूला आपका ये यहाँ तक कर लो इनफ है। ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता दिया कि अगर आपका इस तरह से भी आता है तो भी आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये कह रहा हूँ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, आप पहले नोट कर लो सब कुछ, बाद में जो डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस आपके पास में है, उनकी वजह से आपके पास कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सो मान लो आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, डिफरेंट पॉइंट के ऊपर में है, ठीक है, तो उसकी वजह से कैसे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ आपका लग जाएगा बेटा सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो मैंने आपको बताया था फोर्सेस में भी काम आता है, यहाँ पे भी आएगा। तो इट मींस अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, जैसे मैं कह हूँ कि आपके पास Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, एंड सो ऑन Qn, एन चार्जेस ले लेता हूँ, इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे आपको निकालना है, तो वहां पे क्या प्लेस करना है, टेस्ट चार्ज, ये डिस्टेंस चाहिए R1 नॉट मान लो बेटा, इसको इसको R2 नॉट, R3 नॉट, है ना, एंड सो ऑन Rn नॉट, तो वेक्टर फॉर्म में आपके पास वेक्टर बन जाएगा। तो व्हाट इज प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to all the individual charges is equal to vector sum of the electric field due to all individual charges, vector sum करना है E1 E3 up to so on En, सबका आपका वेक्टर सम आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो आप लिख लीजिए, E1 का मतलब क्या आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस R1 नॉट स्क्वायर, यूनिट वेक्टर लिखा है तो वेक्टर में आपको कैसे करना, R1 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन प्लस E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R नॉट 2 स्क्वायर, R नॉट 2 यूनिट वेक्टर प्लस एंड सो ऑन,
nth के लिए क्या बन जाएगा बेटा, इसी तरह से 1/4πε0 क्यू एन डिवाइडेड बाई आर नॉट एन स्क्वायर आर नॉट एन यूनिट वेक्टर। और इसको आप समेशन फॉर्म में मैं सिंपली लिख सकता हूँ। ये आपका थ्योरेटिकल है, बट इसको प्रैक्टिकली जब यूज करेंगे तो आपका देखेंगे कैसे करते हैं। 1/4πε0 क्यू आई आपके पास, तो मैं समेशन लगा दूंगा बेटा, साइन आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, समेशन कर दिया, ऐड कर दिया सबको। सो क्यू आई, ओके, क्यू आई डिवाइडेड बाय आर आई ओ स्क्वायर आर आई ओ यूनिट वेक्टर, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और बेटा बीच बीच में हो जाता है, आप चैट में जितना ध्यान लगाते हो ना उतना मैं कहता हूँ, मैं अगर ब्लर्ड हो रहा है तो आई विल सी, समटाइम्स हो जाता है, हाथ इधर उधर हिल जाता है, तो आप कॉपी पेन रखा करो। मेरी इंस्ट्रक्शन आप नहीं फॉलो करते हो, मैं बताऊं। मैंने फर्स्ट डे बोला था जितना मैं रफ वर्क करवा रहा हूँ आप नोट करो और मुझे भेजो डेली। कोई बात नहीं है, आप मैं चेक करके आपके पास एक बार डिलीट कर दूंगा उसको, मुझे पता लगे आप कर रहे हो। बट ओनली 3-4 स्टूडेंट्स ने भेजा फर्स्ट डे, सेकंड डे सिर्फ एक ने भेजा, थर्ड डे कोई भी नहीं भेजा है। ये ठीक नहीं है, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, जस्ट वीडियो देख रहे हो और ठीक है मजे ले रहे हो, ऐसा नहीं है बेटा। पढ़ो साथ साथ में उसको, ठीक है, और उसको लिखो। लिखना बहुत जरूरी है, बिना लिखे काम नहीं होगा, क्योंकि लिख लिख के ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बिना लिखे आपको बोलोगे कर लेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ओके, तो आपका नंबर ऑफ चार्जेस, तो इसका मतलब ये आपके पास इसको यूज करना है आप लोगों ने। पॉइंट चार्जेस, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस अगर आपके पास दे रखा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकालना है। इसी तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन का भी फोर्स, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बट हम इसको आगे करेंगे, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में करेंगे। कूलम्स लॉ से भी कर सकते हैं उसको, बट कूलम्स लॉ से करने का तरीका वही है कि आप उसको क्या करेंगे, कूलम लॉ से कैसे कर सकते हैं, यही आपका फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वैल्यू आ जाएगी। बट एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आगे चलने से पहले आपको थोड़ा सा एक और चीज आपके पास थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है पॉइंट चार्जेस की, उसके ऊपर चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा क्या है, एक इमेजिनरी आपके पास लाइंस हमने एज्यूम किए हैं, दे मे बी स्ट्रेट, दे मे बी कर्व, ओके, और इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रहेंगी, सच दैट दीज लाइंस जो है दे आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, ठीक है। तो इसको हम थ्योरेटिकली ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पाथ along which a unit test charge would move if it is free to do so। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऐसा पाथ है जिसके अलोंग एक चार्ज मूव कर सकता है, अगर वो चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, करना चाहता है, तो जिस पाथ के अलोंग चार्ज मूव करेगा उस पाथ को, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम लाइंस यूज करते हैं। जैसे किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, वहां पे फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बताते हैं कि यहाँ पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, या ओरिजिनेट बोल देते हैं, एंड एट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड होती हैं, तो मींस पॉजिटिव चार्ज, सिंगल चार्ज की अगर फील्ड लाइंस बात करें तो आपकी ऐसे आएंगी, स्ट्रेट लाइंस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन। और नेगेटिव चार्ज, मोनो सिंपल चार्ज नेगेटिव चार्ज है, उसकी फील्ड लाइंस जो है दैट विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस टूवर्ड्स द चार्ज। तो ओरिजिनेटिंग मींस स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और एंड कहाँ पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज मींस टूवर्ड्स द चार्ज आएंगी फील्ड लाइंस,
सिंगल चार्ज की और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज आपके पास आएंगी। दूसरा मैंने बोला प्रॉपर्टी, दीज फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। इमेजिनरी लाइंस हैं, मतलब रियलिटी में आपको दिखाई नहीं देती, अगर चार्ज है तो उसके अराउंड दिखाई नहीं देंगी, ये सिर्फ इमेजिन किया गया है कि इसके अराउंड लाइंस ऐसी हो सकती हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को। और इमेजिनरी फील्ड लाइंस आपके पास में है। थर्ड, मे बी स्ट्रेट मे बी कर्व, ठीक है, स्ट्रेट भी बेटा हो सकती हैं, जैसे ये आपकी सिंगल चार्ज की है फील्ड लाइन, स्ट्रेट हो सकती हैं, बट जब सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की बात करेंगे उनकी अगर फील्ड लाइंस में ड्रॉ करूंगा तो वो कर्व भी आपके पास, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ड्रॉ करके ड्राइंग स्किल्स भी साथ में हो रहे हैं। फील्ड लाइंस आपके पास ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ड्यू टू टू पॉइंट चार्जेस, तो वहां पे आपको कर्व मैं दिखाता हूँ कर्व कैसे होती हैं। ड्यू टू टू पॉजिटिव 2 पॉइंट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, मान लो एक पॉजिटिव है एक क्या है नेगेटिव है, तो इनकी जो फील्ड लाइंस बेटा आपकी बनती हैं ऐसे बनती हैं, कर्व बनेंगी, सेंटर से एक स्टेट बता सकते हैं, बाकी आपकी कर्व बनेंगी, ठीक है। और जो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की अगर इस तरफ देखेंगे तो बाहर आउटवर्ड जाएंगी, इसकी इनवर्ड आएंगी, तो नेगेटिव की टुवर्ड्स होगा डायरेक्शंस और इसके बाहर की तरफ होंगे हमेशा। और दूर में आपके ऐसे बना सकते हैं इस तरफ से, ये दूर वाली जाएंगी ऐसे घूम के, बट वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इस तरह से आ रही हैं, ठीक है, एंड सो तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं इसकी लाइंस कि इस तरह से आपके पास आएंगी, सॉरी इस तरह से। तो दीज आर द फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं, बट अगर फील्ड लाइंस कर्व है तो आपके पास जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में, फील्ड लाइंस अगर कर्व हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में जो डायरेक्शन आपके पास जो आएगी, जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करोगे बेटा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्शन देखूंगा तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो आपकी जो लाइन है वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन, बट अगर कर्व लाइन है तो टेंजेंट टू द कर्व लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये भी आपकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आपको याद करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड lines exert a lateral pressure on each other, exert lateral pressure। पर उससे पहले दूसरा बताया तो यहाँ पे जो आपका ऑपोजिट चार्जेस में क्या होता है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है इकट्ठा होना, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, मीन्स लेंथ वाइज लाइंस इकट्ठी होती हैं। जैसे अगर प्लस चार्ज ऊपर देखें बेटा, प्लस चार्ज अलग से है माइनस अलग से है, तो लाइंस स्ट्रेट हैं, एक दूसरे की फील्ड लाइंस स्ट्रेट हैं। बट अगर आपके पास ये चार्जेस इकट्ठे नियर बाई हो जाते हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये एक दूसरे के साथ लेंथ वाइज ज्वाइन कर जाती हैं, लेंथ वाइज ऐसे कंट्रैक्शन हो जाती है और वो लाइंस ऐसी बन जाती हैं आपके पास, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और ये प्रॉपर्टी आपकी इस चीज को एक्सप्लेन करती है, दैट इज अनलाइक चार्जेस, ये प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन कर सकती है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर्स। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि अगर फील्ड लाइंस सेम चार्जेस की हैं, सेम चार्जेस का मतलब कि दोनों सिमिलर चार्ज है, लाइक चार्जेस है, उनकी फील्ड लाइंस अगर हैं तो वो क्या करेंगी, वो आपके लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। जैसे अगर ये बेटा पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, अगर मैं कहूँगी इनकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड जानी थी, बट दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। तो प्रॉपर्टी पहले मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी नंबर 5, फील्ड लाइंस exert lateral pressure on each other।
तो फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस बेटा आती हैं जो इस तरफ की हैं वो ठीक है, वो आपकी स्ट्रेट रह जाएंगी। बट जो जैसे ये फील्ड लाइन सीधी जा रही थी, ये फील्ड लाइन बेटा इधर जा रही थी, बट दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, सेम चार्ज की है, तो ये आपकी बेंड हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से फील्ड लाइंस बेटा आपके पास आती हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपने। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड रहेंगी। ओके, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो दे एक्सर्ट द लेटरल प्रेशर ऑन द ईच अदर, तो दैट प्रॉपर्टी आपकी एक्सप्लेन करती है दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये आपकी प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन करती है। ठीक है, कि आपके जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज लिख सकते हैं, फील्ड लाइंस ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड। अगर फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंट करनी है तो कैसे रिप्रेजेंट करनी है आपको, लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस की बता दी मैंने, सिंगल चार्जेस की भी आप याद रखना है। अब अगर यूनिफॉर्म फील्ड आपके पास है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइंस विद इक्वल स्पेसिंग, स्ट्रेट लाइन विद इक्वल स्पेसिंग। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में आपकी फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म आपके पास में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दैट रीजन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म आपके पास जो है मे बी स्ट्रेट और कर्व कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद अनइक्वल स्पेसिंग। तो मैं अगर बोलूं नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने रिप्रेजेंट करनी है तो कैसे भी आप, जैसे मैं अगर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दूं, जैसे कहीं जगह आपके पास स्पेसिंग कम है, बेटा स्पेसिंग क्या आपकी ये नॉन यूनिफॉर्म होगी, या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आपकी फील्ड लाइंस कोई स्ट्रेट है, कोई आपकी कर्व है ना, दीज आर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। ठीक है, इन दैट रीजन। अब स्पेसिंग एक प्रॉपर्टी और बेटा आपके पास लिख सकते हो एक्स्ट्रा, कि जो स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस हैं दैट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ, आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उसका आइडिया हमें स्पेसिंग से मिलता है। जैसे मैंने बोला इक्वल अगर स्पेसिंग है फील्ड लाइंस के बीच में, अगर इक्वल स्पेसिंग है तो इक्वल स्पेसिंग का मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है रीजन में। बट अनइक्वल स्पेसिंग, ज्यादा स्पेसिंग होने का मतलब क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, वीक फील्ड आपके पास कह सकते हैं। कम स्पेसिंग है तो इट मींस यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड आपके पास में है। ठीक है, तो स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस आल्सो गिव्स अस द आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस दो फील्ड लाइंस के बीच में उसको रिलेट कर दिया कि अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में वीक होगी, कम होगी, और अगर हम कम डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आपके पास स्ट्रेंथ होगी उस रीजन में। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास आज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, एक तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज का कैसे लिखना है आपको। ठीक है, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, देन व्हाट वी विल डिस्कस, देन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और साथ साथ में आपने हमने ड्रॉ किया कि फील्ड लाइंस कैसे आपके पास ड्रॉ करनी है, यूनिफॉर्म फील्ड की, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की, और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक बार बेटा कई बार ऐसा भी आता है इंक्रीजिंग फील्ड, डिक्रीजिंग फील्ड, है ना, वो आपके पास भी कई बार दिखाई देते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फील्ड डिक्रीज हो रही है, तो दैट इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। उसको भी हम कैसे दिखा सकते हैं, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि आप प्रैक्टिस करना, कि अगर मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग इन एक्स एक्सिस, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो उसको कैसे दिखाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, दूसरा इंक्रीज, और दूसरा मैं कर सकता हूँ डिक्रीजिंग, अगर आपने दिखाना है डिक्रीजिंग इन से एक्स एक्सिस, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक पर्टिकुलर एक्सिस में इंक्रीज हो रही है और पर्टिकुलर एक्सिस में डिक्रीज हो रही है, उसको डायग्रामेटिकली कैसे दिखाना है, डायग्रामेटिकली शो।
करना है। तो ये आपका थोड़ा प्रैक्टिस के लिए दे दिया, नहीं पता लगेगा तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अभी आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है। ओके बेटा, बाय।